हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट शूट करने वाले हैं। आई होप तुम लोग ने यहाँ तक का पार्ट्स देख लिया होगा। लास्ट हम लोग ने ये वाला क्वेश्चन किया था, बहुत ही लेंदी वीडियो था और वीडियो तो ज़्यादा लंबा नहीं था बट इसका सोल्यूशन बहुत लंबा आया था। आई होप तुम लोग ने ये वाला क्लासेस अटेंड किया होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का साइन थीटा माइनस 2 साइन टू द पावर क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद हम लोग इसका सल्यूशन निकालेंगे। तो मैं ज़रा अपने पेंसिल्स को एडजस्ट कर लेता हूँ और हम लोग शुरू करते हैं फिर इसको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। सो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम लोग राइट हैंड साइड में जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे 2 साइन क्यूब थीटा, तो दोनों में हम लोग एक साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो मैं ले लेता हूँ साइन थीटा। जैसे मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया, इधर में क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम लोग नीचे भी ले सकते हैं, नीचे क्या लेते हैं? हम लोग कॉस ले लेंगे, कॉस थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जैसे कि तुम लोग देख सकते हैं साइन बाई कॉस, जो हमारा साइन बाई कॉस होता है वो 10 होता है। क्या होता है? वो 10 होता है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग इसके बाकी पोर्शन को जैसे कुछ भी कैलकुलेशन करके अगर हम लोग इन दोनों को हटा दें तो हमारा आंसर आ चुका है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। ओके, आई नो वन थिंग, ये तुम लोग को भी पता है, हम लोग ने आगे चीज़ें पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग वही करेंगे। साइन थीटा 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। किसको चेंज कर रहे हैं? यहाँ पे कॉस थीटा 2 को रखेंगे। इसको समझने के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हमारा चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट यूज़ करना चाहिए था बट कोई बात नहीं, मैंने यूज़ कर लिया। तुम लोग इसमें सेकेंड ब्रैकेट यूज़ करना। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ इसको सेम रखेंगे एज इट इज। साइन थीटा 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पे अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इधर में क्या हो जाएगा? -1 चल रहा है। अब फर्दर सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। तो अपना हो गया साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा और अंदर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों टर्म ऊपर में सिमिलर है और साथ के साथ मल्टीपल में भी है, तो हम लोग इसको काट सकते हैं। तो अपना क्या बचा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा और साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा और इक्वल्स टू क्या हो गया? ये राइट हैंड साइड। आई नो ये बहुत सिंपली हो गया, क्वेश्चन देखने में जितना भी कॉम्प्लेक्स था बट ये हमारा आंसर बड़े ही आसानी से आ गया है। सो इजी सा सोल्यूशन है। अगर तुम लोगों को फिर भी एक बार कंफ्यूजन है, एक बार देख लो, वापस रिवाइंड करके देख लो, इजीली समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखने में? साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, लंबा सा आंसर है, देखते कितना टाइम लगता है। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। मैं एक काम करता हूँ, इस थीम में से ये हटा देता हूँ क्योंकि बेकार में लाइन कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब समझते हैं इसको हम लोग किस में ब्रेक करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी में ब्रेक करेंगे। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ये हो रहा है। ठीक है, तो एक बार लिख दो ताकि याद रहेगा। तो साइन स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोसेक का कोसेक स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी साइन ए कोसेक ए। ठीक है, सेम गोज फॉर दिस, इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे इसमें, देखो कॉस है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस कॉस ए और सेक ए। आ गया, बहुत सिंपल है। अब हम लोग कुछ कुछ चीजें इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि साइन ए और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग ने 1 लिख दिया। ओके, अब और क्या कर सकते हैं, तुम लोगों को एक चीज पता है, कोसेक और सेक। तो क्या मैं तुम लोग को अगर याद हो, रुको, ये हम लोग कहाँ से करेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि तुम लोग ने अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे तो तुम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक बार मैं तुमको दिखाता हूँ कि ये हम लोग कहाँ से सॉल्व करेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकता है, कॉट स्क्वायर ए लिख सकता है, और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम लोग यही वाला यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला यूज करेंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर करेंगे। सेक का मतलब क्या था, याद है तुम लोगों को, देखो कंफ्यूज मत होना, क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये किसके जगह पे लिया हम लोग ने, इसके जगह पे लिया, इसके जगह पे ये आया। ठीक है, इसके जगह पे ये आया, याद रखना। अब ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, मैं इधर से ये वाला के लिए लेता हूं। ठीक है, अब इसके लिए सेक स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। ये कहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है। ये कहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है। बाकी हमारे पास क्या बचा, 2 साइन ए प्लस कोसेक ए, और इधर में 2 कॉस ए प्लस नहीं मल्टीप्लाई में सेक है। मैं इस स्टेप में इसको कैलकुलेट करता, बट ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे हो गया 3, तो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। 3 लिख देते हैं प्लस कॉट चाहिए हमें। देखो यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे 10 है, कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर आ गया। कॉट स्क्वायर प्लस क्या कर दिया मैंने, एक सेकंड, टेन स्क्वायर है। चलो ये आ गया। अब हमारे पास क्या बचा है, 2 साइन कोसेक 2 कॉस सेक। ये भी इजीली हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो, 2 साइन का मतलब क्या होता है, 1 बाई कोसेक, और मल्टीप्लाई में कोसेक। तुम लोग को अभी पता चल गया होगा आगे क्या होने वाला, 1 बाई सेक, और ये हो गया सेक। तो अभी इससे ये बैलेंस हो जाएगा, इससे ये बैलेंस हो जाएगा। तो इधर क्या बचा, 2 2 4, और 4 प्लस 3 7। तो कितना आ गया, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। सो दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो हमारा 8 नंबर वाला प्रूफ भी बहुत आसानी से आ गया है। अगर तुम लोग इसको ध्यान से धीरे धीरे समझो तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखने से ही भयंकर लग रहा है, लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, और हिंट दिया हुआ है सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इस चीज़ को इग्नोर करो, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है, अच्छी बात है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट एग्जाम में ये चीज़ कभी नहीं देता। तो तुम लोगों को ये माइंड में लेके चलना पड़ेगा। ये मैं हमेशा बताता हूँ, सॉल्व करते चलना, जहाँ अटक गया उसके बाद तुम्हारे माइंड में ऑटोमेटिक आना चाहिए कि हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये हिंट कभी दिया नहीं रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, कोसेक ए माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई में चल रहा है सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इसका भी थीम चेंज कर देते हैं। ओके, कोसेक का मतलब 1 बाई साइन होता है माइनस साइन। ठीक है, ये हो गया। सेक का मतलब 1 बाई कॉस होता है माइनस कॉस।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो अपना एलसीएम साइन ही आएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर बाई कॉस। वेरी सिंपली हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर बाई साइन, और यहाँ पे क्या चल रहा है, 1 माइनस कॉस का मतलब साइन स्क्वायर बाई कॉस। हो गया। अब तुम लोग अगर इस चीज को देखो, तुम लोग अगर इस चीज को देखो, यहाँ पे साइन 1 है, यहाँ पे साइन 2 है, तो हम लोग काट सकते हैं। मैं पहले इस चीज को वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए मल्टीप्लाइज साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ठीक है, अभी हम लोग बैलेंस करेंगे। यहाँ पे इस टर्म को एक बार काट देते हैं, इस टर्म को एक बार काट देते हैं, तो अपने पास क्या बचेगा, कॉस ए साइन ए। अपने पास क्या बचेगा, कॉस ए साइन ए। तो इसके आगे हम लोग के पास और कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा, तो मैं इसको यहाँ पे पॉज करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पॉज करता हूँ, उसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं राइट हैंड साइड में। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, 1 बाई 10a प्लस कॉट ए, 1 बाई 10a प्लस कॉट ए। व्हाट इज 1 बाई 10a कॉट ए, 10 का मतलब साइन ए बाई कॉस ए, कॉट का मतलब कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, वापस सेम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या, साइन कॉस आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, साइन कॉस। यहाँ पे मैं थोड़ा पहले से जगह बना देता हूँ और करता हूँ, ये 1 बाई, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसके डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, कॉस ए प्लस साइन ए। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमिनेटर में जाएगा, कहाँ जाएगा, न्यूमिनेटर में जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए प्लस साइन ए। सॉरी, एक छोटा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, एक्चुअली मल्टीप्लाई में रहेगा, कॉस ए प्लस नहीं कॉस ए साइन ए, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कॉस ए और साइन ए। बाकी बचा डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये क्यों मल्टीप्लाई हुआ, एलसीएम हुआ ना, इसीलिए। अब हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो हमारा जो फाइनल आंसर क्या होगा, कॉस ए और साइन ए। ये हमारा इक्वेशन 2 है। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में इक्वल है, तो हम लोग क्या बोल सकता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we get LHS is equals to RHS। सो बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों का 9th वाला, आई गेस यस 9th वाला भी सॉल्व हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में। सो व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाओ देखने में ये भी सुंदर है, सारे सुंदर सुंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या थीम चेंज कर लेते हैं। ओके, क्या बोल रहा है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 10a बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अच्छा, हमें इसको एक बार इसके इक्वल दिखाना है, हमें एक बार इसको इसके इक्वल दिखाना है और एक बार इसको इसके इक्वल दिखाना है, 2 बार सॉल्व करना है। ठीक है, हमें 2 बार सॉल्व करना है, करते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, चलो करते हैं। 1 प्लस 10 को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। और 1 प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम लोग ये लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। तो
तो ये इधर चला जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय क्या है कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय, अलग कलर से करता हूं याद रहेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय नीचे क्या है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर। ठीक है, अगर तुम लोग देख सकते हो तो ऊपर वाला टर्म तो 1 है, ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा 1। अगर इसी चीज को मैं इधर लेकर आऊं तो हमारा क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए बाय 1 बाय साइन स्क्वायर ए। हमें एक चीज पता, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। और हमें पता है साइन बाई कॉस क्या होता है 10 होता है, क्या होता है 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर 10 स्क्वायर ए। तो पहला वाला हमारा आ गया, पहला वाला हमारा आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले में चलते हैं, अब हम लोग किस में चलते हैं, नेक्स्ट वाले में चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है 1 माइनस 10a बाई 1 माइनस कॉट ए और होल स्क्वायर चल रहा है, क्या चल रहा है होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर में ब्रेक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, माइनस ट्वाइस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, ट्वाइस ए बी। चलो यहां तक आ गया, यहां तक आने के बाद और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग वापस वही करेंगे। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग सेक स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिखता है कोसेक। मैंने तुम लोग को बताया था ना आइडेंटिटीज याद कर लो, कौन से वाले आइडेंटिटीज, ये वाले आइडेंटिटीज, कौन से वाले आइडेंटिटीज, ये वाले आइडेंटिटीज। ठीक है, अब और फर्दर सॉल्व करेंगे। सेक का मतलब क्या होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस 10 का मतलब क्या होता है साइन ए बाई कॉस ए होल डिवाइडेड बाई, कोसेक का मतलब क्या होता है 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस ट्वाइस कॉस ए बाई साइन ए। अब देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम चल रहा है, डिनोमिनेटर क्या चल रहा है सेम चल रहा है, यही हमें हेल्प करेगा आगे सॉल्व करने के। कभी कभार क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चन में हमें पता नहीं चलता कि हमारा क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जाना है, बट कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कटते रहना है, आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा कॉस स्क्वायर ही आएगा, तो यहाँ पे एक कॉस कम है तो ऊपर क्या हो जाएगा कॉस एक मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर। सेम गोस फॉर नीचे 1 माइनस ट्वाइस, सॉरी एक छोटा सा गलती कर दिया, इस स्टेप को वापस कर, इसको रब करके करूंगा क्लियर नहीं होगा। इधर में कॉस है उधर साइन है, ठीक है, एक कॉस कम है तो क्या आएगा 1 माइनस ट्वाइस साइन ए कॉस ए बाई कॉस स्क्वायर ए, नीचे आएगा 1 माइनस ट्वाइस कॉस ए साइन ए बाई साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये वाला टर्म सेम है, ये वाला टर्म है सेम, कट गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या आ जाएगा वापस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, कॉस बाय साइन इज 10 स्क्वायर ए, तो ये भी हमारे 10 स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। सो इसी के चलते हम लोगों का 10th वाला भी सॉल्व हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट, और जैसे कि तुम लोगों को पता ही हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था, सो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का लास्ट पार्ट भी था। सो आई होप तुम लोग ने हम लोगों का या ये पार्ट बाय पार्ट सीरीज तुम लोग ने एंजॉय किया होगा, जिसमें मैंने थॉरोली कोशिश किया कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूं,
हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन दूँ। एंड आई होप कि तुम लोगों ने इंजॉय किया होगा। टोटल तुम लोग देख सकता है हम लोग ने टोटल 53 स्लाइड्स पढ़े। कितने स्लाइड्स पढ़े? 53 स्लाइड्स पढ़े और ढेर सारा पार्ट्स बनाया। आई गेस हम लोग का 12 पार्ट्स बना। टोटल हम लोग का 12 पार्ट बना। ये हम लोग का आज 12th नंबर पार्ट था, जिस 12th नंबर पार्ट में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सीरीज कंप्लीट कर दिया। और मैं एक लिंक अपलोड कर दूंगा जिसमें तुम लोग को ये सारे के सारे 53 नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, जिसमें ये सारे के सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स तुम लोग के पास होगा। तुम लोग वहां से देख के नोट्स कर सकता है। एंड आई होप तुम लोग ने एंजॉय किया होगा। हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हम लोग ने क्या क्या क्वेश्चंस किया। आज सबसे पहले हम लोग ने शुरू किया इससे। सबसे पहले आज हम लोग ने 7th नंबर क्वेश्चंस किया। 7th वाला क्वेश्चन इजीली हम लोग ने सॉल्व कर लिया। फिर हम लोग ने 8 वाले को बहुत अच्छे से सॉल्व किया। ज़्यादा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैंने एरो मार्क देके देखे दिखाया कि कौन सा चीज़ किस में चेंज हो रहा है। आफ्टर दैट हम लोग गए 9th वाले को हम लोग ने प्रूफ किया और फाइनली हम लोग ने 10th वाले को प्रूफ किया। और मैं तुम लोग को बताता हूँ सीबीएसई के जो प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, वो इन्हीं कुछ क्वेश्चन से आएंगे। सो आई होप तुम लोग ने ये पार्ट वाइज सीरीज लाइक किया होगा बहुत अच्छे से। और हम लोग आगे कोई और नया सीरीज के साथ जल्द से जल्द मिलेंगे। और पीडीएफ के लिए तुम लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तुम लोग वहां से पीडीएफ देख सकता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।